नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात बिहार की ही होगी। सीट बंटवारे पर जो फास है उसी की चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने तो आ गई हैं, लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। बैठकों के ताबड़तोड़ दौर के बावजूद सीट शेयरिंग की गुत्थी उलझी हुई है। महागठबंधन में जहां छोटे सहयोगी दल उप मुख्यमंत्री पद और ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सीटों की संख्या और शर्तें मामलों को अटका रही है। चिराग पासवान ने नित्यानंद राय से मुलाकात की, उसके बाद कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए उन्हें सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है और जल्द ही सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की ही तरह महागठबंधन में भी बड़ी लड़ाई चल रही है। महागठबंधन में सीटों को लेकर सबसे ज्यादा किचकिच कांग्रेस को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है, आरजेडी उसे उतनी सीटें देनी नहीं चाहती। इसकी एक वजह पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा किए गए खराब प्रदर्शन को माना जा रहा है। कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। सीट बंटवारे पर नूरा कुश्ती किसी तरह हो रही है और समीकरण कैसे बदल रहे हैं, आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सस्पेंस के बादल क्यों नहीं छट रहे हैं? तमाम पार्टीज कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक यदि है तो फिर पिक्चर क्लियर क्यों नहीं है? यही सबसे बड़ा सवाल भी है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। इन्हीं तमाम सवाल के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और एनडीए और महागठबंधन में जो सीटों पर रार छिड़ी हुई है, इस कब संभावित इसका पटाक्षेप हो पाएगा? बैठकों का दौर तो रोज जारी है, रोज नए नए नेताओं के बात सामने आ रहे हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लेकिन पेपर पर कुछ अभी क्लैरिटी आई नहीं है। ऐसे में यह मानना अब जरूरी हो गया है कि जो कह रहे हैं ऑल इज वेल, वाकई में ऑल इज वेल नहीं है और अभी भी बहुत माथापच्ची चल रही है। चलिए चर्चा की अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता भूपेंद्र यादव साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, शरीफ रंगरेज साहब जुड़े हैं हमारे साथ। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी भी जुड़ेगी। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत यादव साहब आप ही के साथ। कहते हैं, कहावत है जिसके बहुत मशहूर फिल्म का डायलॉग भी है, जिसके खुद के घर शीशे के हों दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इसीलिए आप सबसे पहले वार करने लग जाइए, इसलिए हम आपको कह रहे हैं अपने घर के बारे में तो बताइए जनाब, क्या हो रहा है? खूब बैठकें हो रही हैं, नित्यानंद राय साहब भी मिल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान साहब भी लगे हुए हैं, नतीजा सिफर। और तो चिराग पासवान हमेशा की तरह बोल रहे हैं मोदी जी हैं तो कोई टेंशन नहीं। टेंशन नहीं है तो सीन तो क्लियर कीजिए। ऐसा है कुणाल भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एनडीए के अंदर में किसी प्रकार का कोई हिचकिचाहट नहीं है मेरे भाई कुणाल जी। ये सब सिस्टम एकदम तैयार है। हमारे आदरणीय जितने भी हमारे अपर क्लास के नेता हैं वो सब मिल बैठ करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये सारे लोग एक दूसरे से मतलब आपस में मतलब मिल करके ये सारी चीजें को डिसाइड करने के लिए लगे हुए हैं। और रही बात थोड़ी बहुत होता है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पांचों पांडव सब ताकतवर है। ताकतवर सदैव चाहता है कि हम अधिक बोझ खींच करके ले चले, तो थोड़ा उनकी डिमांड है। तो भाई आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे एनडीए का डायनेमिक पर्सनालिटी है, नो डाउट कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत है। एकदम आप सुनिएगा, कल से परसों तक आपके टीवी के स्क्रीन पर तैरना स्टार्ट कर जाएगा। हम लोग पांचों पांडव का जो मुखिया होंगे, हम लोग आराम से बैठ करके लॉन्च जो है ना कर देंगे। यादव साहब सब ताकतवर है, मान लिए आपकी बात, सब ताकतवर है, लेकिन मोदी साहब से ज्यादा तो कोई ताकतवर नहीं है ना। फिर भी क्यों इतना दिक्कत है? वो तो निर्णायक भूमिका में है, जो कहेंगे वो हो जाएगा, फिर इतना माथा हमारे ऐसा है कुणाल भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी इसमें प्रवेश नहीं किए हैं। ये छोटी मोटी जो भी है हमारे बिहार स्टेट लेवल पर ही जो है ना इसकी कहानी जो है ना यहीं से खत्म करके हम लोग आपस में मिल बैठ करके मामला को सोल्व कर लें। ठीक, कि मेरा पारिवारिक मामला है।
और यहीं से खत्म करेंगे। अब रही बात, बहुत ज्यादा आफत आता है तो हम न बड़े आला कमान लगते हैं। ये तो छोटी मोटी हम लोग का है, 2-4 सीट इधर उधर करेंगे, हम लोग आपस में मिल करके बैठ करके मामला को खत्म कर लिएंगे। और खत्म करके बिहार की सफर पर जो है ना एकदम जाने को हम लोग तैयार है। पूरे ठीक। पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है। आप तो देखिए रहे हैं, हम लोग 10 महीना से जो है ना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पांचों पांडव का जितना मुखिया है, पूरे जिलों में जाकर के। तो कहने का मतलब है कि 243 विधानसभा में हम लोग, हमारी टीम जो है ना पांचों पांडव का प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ में जो है ना मंच साधना, ये सारी चीजें हुई है। लेकिन यह बात जो है ना इंडी गठबंधन के लोगों के साथ नहीं है। उनके यहाँ न तो मंच शेयर किए और न तो मन शेयर किए। ये लोग मंच भेद भी है और मन भेद भी है। तो ये लोग देखिए फुटही नाव पर तेजस्वी जी बिहार में लंगड़ा घोड़ा है, और लंगड़ा घोड़ा पर जो है ना दाव राहुल गांधी नहीं लगाने जा रहे हैं। इनका गठबंधन नहीं होगा मेरे भाई कुणाल जी, आज लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आने वाला समय आपको बताएं। ठीक। प्रतिभा जी, आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान के, पूर्व के तो नहीं बात कर रहे हैं, उन लोग में भी माथापच्ची चल ही रहा है। देखिए बहुत खींचतान है। चिराग बाबू पिछले बार आपका गेम बहुत खूब बिगाड़े हैं, इस बार भी आतुर है, बिगाड़ने के लिए नहीं बनाने के लिए। खूब सारी सीटें मिल जाएं और गेम हम बनाएंगे नीतीश बाबू के लिए, खेलने के लिए। दूसरी तरफ मांझी साहब भी उन्हीं की राह में हाँ मिलाए हैं कि उनको मिलेगा तो हमको कैसे नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है कि इस खींचतान से नीतीश बाबू के इमेज पर डेंट या डैमेज पड़ सकता है या पड़ रहा है? वो भी तो कहेंगे यार जल्दी जल्दी संभालो, बात मेरे चेहरे की है। देखिए, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से 2005 से लेकर के अभी तक विकास के लिए काम किया है, बिहार के लोगों के लिए काम किया है, न्याय के साथ विकास किया है, सुशासन स्थापित किया है बिहार राज्य के अंदर, तो हमें किसी चीज का कि हमारे चेहरे का क्या होगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लगे, ये तो सोचना ही नहीं है। रही बात आपका जो इशारा, मैं समझ गई आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, एक घर में अगर 5 भाई होते तो पांचों भाइयों में कोई जरूरी नहीं है कि एक समय पर सामंजस्य एक जैसा हो, सबकी बात और विचार एक जैसे हो। लेकिन ये जो मामले घर वाले होते हैं ना, उनके जो गार्जियन होते हैं, वो पांचों बच्चों के बीच का मामला कहीं न कहीं सुलझा लेते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये एक जो हमारा एनडीए गठबंधन में 5 लोग, सही कहा हमारे भाई प्रवक्ता बीजेपी के, कि हम 5 पांडवों के तरह बड़ी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में खड़े हैं। कहीं कोई मसला नहीं है। मसला तो क्रिएट किया जाता है ना। अब देखिए ना, सबकी इच्छा होती है कि हमारी पार्टी है, हम थोड़ा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। इसको मतभेद नहीं कहते, घर में ही मांग रखी जाती है। और हमारे एनडीए के अंदर कोई मतभेद नहीं, क्योंकि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो देश के विकास के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं। अब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वो बिहार का विकास कैसे हो, सिर्फ इसके लिए काम करते हैं। तो हमारे पास जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, और इन भ्रष्टाचारियों से राज्य को मुक्त कराकर रखने का मुद्दा है। तो हमारे पास क्या है, एनडीए का न वंशवाद है, न एनडीए के अंदर लूट खसोट है, न परिवारवाद। हमारे यहाँ तो सब कुछ है नहीं। हमारे पांचों पांडव मिल करके इस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। विपक्ष का पता नहीं चलेगा, विपक्ष का पता नहीं चलेगा, वो संभाले नहीं संभलेंगे। ठीक है, अभी जितनी बातें बनानी है वो बना ले। ठीक, उनके घर में तो खुद आग लगी हुई है। ठीक है रंगरेज बाबू, अब कल से परसों तक हमारे यहाँ सारे मामले सुलझ जाएंगे और मीडिया को बता दी जाएगी। हाँ ठीक बात है, चलिए अच्छी बात भी है। रंगरेज साहब, आप देखिए, अब उधर की बात छोड़ दीजिए, आप अपने इधर की बात कीजिए। पिछले बार खूब सीट बटोरे थे चुनाव लड़ने के लिए, जीते कितने पे थे फिर से नहीं दोहराएंगे हम। इस बार जो मिल रहा है ले लीजिए, वो अच्छी बात है। कहीं ज़्यादा के चक्कर में रहिएगा तो जितना पिछले बार जीते थे वो भी आए नहीं आए, ये भी टेंशन है। और यदि ये टेंशन नहीं है तो बताइए टेंशन क्या है, क्यों आप लोग के यहाँ भी वही स्थिति है जो स्थिति उधर है? उधर से आप समझ ही गए होंगे, बोलिए। सबसे पहले आपको मैं बोलिए सर, बोलिए।
नमस्कार, आपको भी बोलिए। हमारे यहाँ कोई झंझट नहीं है। हम्म। हमारे यहाँ सब साफ सुथरा है, गठबंधन मजबूत है, सीट शेयरिंग भी मजबूत है। बहुत जल्द 1-2 दिन में आपको इसका ब्यौरा मिल जाएगा और मजबूती के साथ हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार को परास्त करेंगे। हमारी सरकार में लूट खसोट नहीं होती है, एक लूट खसोट इनकी सरकार में होती है। अरे पहले सरकार तो बनाइए महाराज, फिर लूट खसोट की बात कीजिएगा। अभी तो वही नहीं हो रहा है। 15 तारीख के बाद हाँ। हमारी सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ बन रही है। हाँ। हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारे गठबंधन में कोई फूट नहीं है, एक फूट भी नहीं है। 1-2 दिन में हम लोग को सब सीट क्लियर हो जाएगा। फूट तो इनमें है, रामविलास पासवान के जो पुत्र है चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे जो पर भरोसा कर रहे हैं आप। बिहार में आपके जो घटक दल है उनसे तो पहले बात कीजिए, आपको सीट दे रहा कि नहीं दे रहा है। अगले बार आप चुनाव लड़े, नीतीश जी को डैमेज कर दिया, अब चुनाव लड़ेगा, हो सकता है कि सत्ता में नहीं आए। आप में खुद है, मांझी जी में फूट है, मांझी जी परेशान है, उनको सीट नहीं मिल रहा है, आप परेशान है, आपको सीट नहीं मिल रहा है। और बीजेपी गद्दियों की प्रवक्ता कहती है कि हमारा कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन समझे। महागठबंधन एकदम साफ है, महागठबंधन की सरकार बन रही 14 तारीख के बाद सरकार हमारी बनेगी। रंगरेज साहब इतनी अच्छी बात बोल रहे, बताइए मुख्यमंत्री होंगे ना तेजस्वी बाबू, कह रही है ना कांग्रेस। देखिए मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हमारे नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो फैसला करेंगे ना, हम क्या फैसला करेंगे, हम तो प्रवक्ता हैं। ये बात शरीफ साहब ने बिल्कुल बहुत ही शराफत से कही। नहीं, मैं मान ली हम आपकी बात बहुत अच्छे से। अब देखिए हाथ तो दोनों उठा रहे। यादव साहब आप मुस्कुरा भी रहे हैं, पांडवों में प्रेम होता है। प्रतिभा जी कह रही हैं फिर भी पांचों में लड़ाई हो सकता है, लेकिन पांडव तो शांति और प्रेम के प्रतीक है, उनमें कभी लड़ाई नहीं हुआ था साहब। ये कैसा पांडव चारा चल रहा है? नहीं बताइए। ये लड़ाई नहीं है। हाँ। ये हमारा दोस्ताना जो है ना, हाँ। एक बड़े भाई से छोटे भाई का डिमांड है। हाँ। ये कोई बड़ी चीज प्रेम तो है ही ना है। हाँ। कुणाल साहब, हमारे यहाँ जितना प्रेम है शायद पुरुषिया के घर में नहीं है। थोड़ा बांट दीजिए, प्रेम बांटने से बढ़ता है यादव साहब। हाँ, तो हम लोग बांट रहे हैं ना। हाँ। थोड़ा उधर भी, थोड़ा महागठबंधन तरफ भी छिटक दीजिए। हाँ। अब सुनिए कुणाल जी, हाँ। ये अभी रंगरेज साहब बोल रहे हैं कि अंग्रेज साहब बोल रहे हैं, ये हाँ। कहाँ से धाराव प्रवक्ता ले आए हैं कांग्रेस के भाई, हमको पता नहीं है। हाँ। लेकिन बोलिए आपत्ति दर्ज करें। बोलिए रंगरेज बाबू, बोलिए। अरे मेरी बात को सुनिए। हाँ। दुकान पे लगा रखिए, आप मेरी बात सुनिए। दुकान पे लगा रखिए। हाँ। से भिड़े थे। अरे रंगरेज भाई, ठीक है, अब लड़ाई में नहीं जाना है। ठीक है, सुनिए लड़ाई नहीं। भाई ठीक है। मेरा निवेदन है कि प्लीज सभी शब्दावली पे ध्यान रखें। बोलिए यादव साहब। अंग्रेज भाई सुनिए, ऐसा है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, देखिए 1990 में कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी कहते थे। वो कहते थे कि दंगाई बलवाई पार्टी है, ये समंतियों की पार्टी है। और जब उनको मटिया मेट किए हमारे साथ मिल करके 1990 में, तो 39 विधायक जो है ना हम लोग दे करके उनको जो है ना सरकार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया कुणाल साहब। लेकिन आज वही आदरणीय लालू प्रसाद जी, क्राइम का महाजनक, आज कांग्रेस के गोद में दंगाई बलवाई के पास जो है ना खेल रहे हैं। और वही कांग्रेस जो 2G, जीजाजी, कॉलगेट, कौन घोटाला किया, वो घोटाला बाद दोनों इकट्ठा हो गए रे भाई। अब बिहार की आम आवाम, गरीब जनता, सम्मानित जनता जान रही है कि ये भाई ये तो लुटेरी पार्टी का गिरोह है रे भाई, ये इंडी गठबंधन नहीं है, डकैतों की पार्टी है। ये लोग जो है लूटपाट मचाने वाले लोग हैं। आप देख लीजिए, इसका जीता जागता प्रमाण है कुणाल साहब। मैं बता दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी 960 करोड़ जदू वंश का चारा खा गए रे भाई गौ माता। यदि सही महीने में जदू वंश परिवार से होते तो हम नहीं समझते हैं कि 960 करोड़ का चारा गौ माता के खाते। हमको डाउट है कि वो जदू वंश से नहीं है। सही महीने में जदू वंश से गाय का चारा नहीं खा सकता है, क्योंकि हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण के वंशज गौ माता को हम लोग पूजते हैं। और गौ माता को किस तरह से हम लोग जो है ना जीविका से लेकर के हम लोग सुविधा के लिए भी गौ माता को पालते हैं। ठीक। तो हमारा पूजनीय गौ माता का वो चारा खा गए 960 करोड़। और बताइए कि हम नहीं समझते हैं। ठीक। हमको तो ये लगता है कि दैट इज नॉट यादव, दैट इज सोकल्ड यादव। ये चलिए उसमें नहीं जाएंगे, ठीक। उठता है। ठीक। तो देखिए ये चीजें हैं। हाँ।
ये चीजें पूरे बिहार की आम आवाम समझ गई है। इनको 2025 में यहाँ की सम्मानित जनता ठेल करके जो है ना बाहर कर देगा। ये लोग देखिएगा 2010 वाला स्थिति में पुनः आ जाएगा। ठीक। ये लोग एकदम जो है ना उठा पटक कर रहा है, लोगों में कभी भी गठबंधन नहीं होने। ठीक है प्रतिभा जी, जितनी ज्यादा सीटें एलजेपी आर यानी चिराग बाबू को मिलेगी, दिक्कत कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। नीतीश बाबू ठीक है, अनपैरेलल रिकॉर्ड है उनके पास, लेकिन इस बार भी अगली बार भी क्यों नहीं, जब तक उनका जी करे जनता बनाएगी वो बनेंगे। ऐसे में आपको लगता है आपके अपने ही खेमे में कहीं ना कहीं वो प्रतिरोध प्रतिशोध वो उसकी भी ज्वाला धड़क रही है? नहीं, हमारे गठबंधन के अंदर ना कोई प्रतिरोध है, ना कोई प्रतिशोध है, ना कोई ज्वाला। जहां एजेंडा विकास का, न्याय के साथ विकास का हो, सबके विश्वास का हो, सब मिलकर के एक प्रयास का हो, वहां ये प्रतिरोध प्रतिशोध जैसी चीजें नहीं होती है। मैं बता दूं आपको कि अभी हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन, जिला स्तरीय सम्मेलन, विधानसभा स्तरीय सम्मेलन जिस तरह से पांचों दलों ने आपसी सामंजस्य बैठा करके किया, और पांचों दल के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, नेता मंच पर होते थे, कार्यकर्ता सम्मेलन में होते थे, तो जिस तरह का सामंजस्य देखा गया, ये कोई मैं ऐसा नहीं कि मैं चैनल पर बैठ करके बोल रही हूँ, मीडिया ने कवरेज किया, मीडिया के सामने सब कुछ है। ये घर के अंदर की तो बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई सम्मेलन होता है तो खुले मैदान में होता है, फील्ड में होता है, मीडिया जाती है, मीडिया कवरेज करती है। ठीक। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम पांचों दलों ने सफलतापूर्वक बड़ी जनसैलाब उमड़ते थे हमारे सम्मेलन में। तो कहीं न कहीं वो बताने का काम करती है, वो मतलब मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो तो चीजें बहुत कह देती है ना। वो जो हाव भाव होते हैं, जनता के जो मूड मिजाज होते हैं, वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पांचों दल के नेता मन साझा करते थे, हमारे कार्यकर्ता आपसी सामंजस्य बिठा करके सम्मेलन में भाग लेते थे। तो हम पांचों में कहीं कोई मतभेद नहीं है, कोई प्रतिरोध। प्रतिभा जी, लेकिन नीतीश कुमार कभी कभी रूठ भी जाते हैं। याद कीजिए वो वक्त था जब इंडिया गठबंधन का गठन हो रहा था, उस वक्त की बात है। उन्होंने हमेशा जब उस खेमे में थे तो कहते थे कि आप लोग बहुत वक्त लगा रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। उससे वो गुस्सा भी होते थे। लोग तो कहते हैं कि इसके चलते भी फिर इधर से इधर हो गए। मैं यही सवाल अब इस बार के लिए छोड़ रहा हूँ। नीतीश बाबू बहुत परिपक्व नेता है, अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन अब इस बार आपके खेमे में जो इतना विलंब हो रहा है, इसको देख करके भी क्या गुस्सा जाग सकता है उनका? ये आप तो नेचुरल अलायंस। हाँ देखिए, उस समय जो इंडी गठबंधन की जो बात आप कह रहे हैं, तो मैं स्मरण दिला दूं कि उसके सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। एक तरह से समझिए तो साउथ नॉर्थ सबको मिलाने वाले एक सिंगल नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया था। प्रयास करके सभी दलों को एक छत के नीचे लाने का उन्होंने काम किया था, एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास था। लेकिन कुछ वंशवादी लोग, जिन्हें अपने बेटे की कुर्सी बचानी थी, जिन्हें अपने बहू को सेटल करना था, जिन्हें अपनी बेटी को सेटल करना था, वो डिले कर रहे थे आपसी लालच में, आपसी लोभ में। अब आप बताइए, वैसी हालत में मुख्यमंत्री जी क्या करते? जिन्होंने इतना मेहनत किया, असंभव को संभव किया, और उसमें भी इन लोगों का लालच हावी हो गया। तो आप लोग भी जल्दी कीजिए, फिर रूठ जाएंगे तो क्या कीजिएगा? नहीं, हमारे नेता रूठने वाले। यादव साहब को समझाइए, अब जल्दी जल्दी सीटों का कर ले निपटारा। हाँ पता चलेगा कहीं। ठीक। अब वक्त बहुत कम है, लेकिन रंगरेज बाबू सबको सुन रहे हैं, इसलिए अब आपको वक्त बचा हुआ दे रहे हैं। 2 मिनट है सर मेरे पास। अब यह बता दीजिए, क्या अभी भी उस आशा उम्मीद में है कि पुराना प्यार जाग सकता है? मेरा इशारा नीतीश बाबू के ही तरफ है, या वह उम्मीद छोड़कर? हाँ बोलिए। कोई प्यार नहीं जागेगा। अब इनके नीतीश जी के राज में अब सर के घर से पैसा निकल रहा है, इनका मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है नीतीश जी की जो 40 बीघा जमीन पटना में कहाँ से खरीद लिए, बता दीजिए ना। हाँ बता दीजिए रंगरेज बाबू, बता दीजिए। पटना में कौन सा बिजनेस करते थे? अच्छा ठीक है, प्रतिभा जी सुन लीजिए, उनको वैसे भी समय कम मिला है। बोलिए जल्दी। सुन लीजिए, आपका जो मंत्री
मंत्री आपके सत्ता में जो मंत्री बैठे हुए, जदयू के जो मंत्री बैठे हुए, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो तो खुद धागा डाल रहे हैं। आपका जवाब है इसका? बोलिए तो। आपके अधिकार क्या है मेरे पास है जवाब। पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपके नेता के यहाँ जन्म लेने से पहले बच्चे अरबपति हो जाते हैं, वो कैसे? बता दीजिए आप। आपके नेता के पास पढ़ना 40-42 बीघे जमीन कहाँ से आ गए? दे दीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, बोलिए शरीफ जी। जी इतने अच्छे इंसान है तो अभी भी विशेष दर्जा क्यों नहीं दे रहे मोदी जी इनको? सिर्फ लॉलीपॉप थमाए हुए हैं सरकार बनाने के लिए यहाँ बिहार में। क्यों नहीं दिया पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा? क्यों नहीं विशेष दर्जा दिया? अब तो बहुत बोलते थे कि हम दर्जा लेके रहेंगे, दर्जा ला, शांत हो गए आप। हमारी सरकार में एक मिनट, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, विशेष राज्य के दर्जे की मांग सबसे चल रही है, तब आपने क्यों नहीं लिया? अभी कांग्रेस की बोर्ड में बैठ करके जो खेल रहे हैं गिल्ली डंडा का खेल, आपने क्यों नहीं मांगा था विशेष राज्य का दर्जा? आपकी सरकार है, विशेष राज्य की दर्जे की बात कर रहे हैं, सरकार विशेष पैकेज दे रही है आपको, बिहार के डेवलपमेंट ठीक है, ठीक है, का जवाब कितना आपसे? ठीक है, जल्दी से प्लीज, 30 सेकंड है, कंक्लूड रंगरेज बाबू, जल्दी। इसलिए हमारी सरकार बन रही है बिहार में 14 तारीख के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी 2025। इस बार नीतीश हो जाएंगे फीस, कहानी खत्म इनका हो जाएगा। ठीक है, हमारी सरकार मुंह में सरसों तेल लगा के बैठिएगा वोट में। हाँ, मुझे लग रहा था कि यादव साहब को भी 15 सेकंड दे देना चाहिए। बोल लीजिए जल्दी जल्दी। 2025 वोट में सरसों तेल लगा के बैठिएगा। हाँ। वोट देना चाहिए। चलिए, आपने काचे कटहल उठे थे। ठीक है, ओके भाई के भात में बजनिया के पूरी। ओके, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमान का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार की लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।